नमस्कार। हिंदू खतरे में है, ये बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, कई बार सुना होगा और चुनाव के वक्त तो बार बार सुना होगा कि हिंदू खतरे में है, हिंदू एक हो जाओ वरना मार दिए जाओगे, तुम्हारी संख्या लगातार कम हो रही है। खैर ये दूसरी बात है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे बगल में, ये जो शख्स हैं जो लहूलुहान हैं, जिनके शरीर पे काफ़ी गहरी चोटें आई हैं, इनकी पिछले दिनों हत्या कर दी गई। इनका नाम है अनीस कन्नौजिया और ये गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर क्षेत्र से। जी हाँ, गोरखपुर वही क्षेत्र जहाँ पे पिछले 4 सालों से राम राज स्थापित। इनकी दिन दहाड़े बीच चौराहे पे धारदार हथियार से मार करके, काट करके इनकी हत्या कर दी गई। नमस्कार, मैं मंजेश कुमार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अनीस कन्नौजिया जी की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इनका कसूर बस इतना था कि इन्होंने अपनी जाति को छोड़ करके एक दूसरे जाति में एक लड़की से शादी कर ली थी। अनीस कन्नौजिया शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, जबकि लड़की दीप्ति मिश्रा जिनका नाम था, वो अपर कास्ट और ब्राह्मण जाति से ताल्लुक़ रखती थी। दोनों की नौकरी लगी थी, दोनों एक साथ ज्वाइनिंग किए थे और नौकरी करने के दौरान रास्ते में इनकी मुलाकात हुई, आते जाते मुलाकात हुई ड्यूटी के वक्त, और दोनों में प्रेम प्रसंग हुआ और दोनों ने शादी करने का निश्चय किया। लेकिन आप सभी को मालूम है कि हमारा समाज कैसा है, जाति को लेकर के किस तरह की सोच है हमारे समाज में। ये प्रेम प्रसंग और ये शादी का फैसला जो लड़की के परिवार वाले थे उनको पसंद नहीं आया, रास नहीं आया। वे लगातार लड़के को जान से मारने की धमकी देने लगे इस पे, और लड़की पे लगातार अंकुश बनाने लगे, लड़की को घर से बाहर निकलने नहीं, लड़की पे पाबंदी लगाने लगे। तो इससे परेशान होकर दोनों लड़की और लड़के एक भाग करके दोनों ने शादी कर ली और ये चीज़ घर वालों को पसंद नहीं आई। इसके बाद लड़की के परिवार वालों ने लड़के के ऊपर अपहरण का केस दर्ज किया और उसके बाद दीप्ति मिश्रा और अनीस कन्नौजिया ने संयुक्त रूप से एक वीडियो वायरल किया जो गोरखपुर के आला अधिकारियों के लिए था। सुनिए इस वीडियो को। मैं दीप्ति मिश्रा और ये मेरे पति अनीस हैं। हम दोनों ने 1 साल पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है और अब हम एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। और 1 साल के बीच में हमारे बीच में मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन अब हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। इसी वजह से एक साथ हम लोग आ गए हैं। महोदय, इसी वजह से मेरे पति के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मेरा अपहरण किया है और मेरे ससुराल पक्ष वालों पे भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा मेरा अपहरण करवाया गया है और मुझसे ये सारी चीजें प्रेशर में करवाई जा रही हैं, बुलवाई जा रही हैं। महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति और मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने इसमें ना तो उनकी किसी प्रकार की कोई सहभागिता है और ना ही उनका कोई दोष है, लेकिन फिर भी महोदय उनको कल रात से ही मेरे ससुराल पक्ष वालों को उठा करके गढ़ा थाने पे बिठाया गया है, जिनको अभी तक वहां से रिलीज नहीं किया गया है। महोदय, इस प्रकरण पे मेरी सुबह ही मेरी टेलीफोनिक वार्ता एसएसपी महोदय गोरखपुर से और एसओ महोदय गढ़ा से हुई है। मैंने उन्हें सारी चीजों की जानकारी पूरी तरीके से दी है और उनसे ये आग्रह भी किया है कि महोदय मेरे ससुराल पक्ष वालों को तुरंत ही थाने से रिलीज कर दिया जाए। फिर भी महोदय अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरे ससुराल पक्ष वालों को अभी भी थाने पर बिठा करके अभी तक प्रताड़ित किया जा रहा है और एक मेरे पति पे और ससुराल पक्ष वालों पे एक झूठा अपहरण केस लगाया जा रहा है। महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति के साथ तो अपनी मर्जी से आई हूँ और अपने पति के ही साथ रहना चाहती हूँ। तो आपने वीडियो को देखा, स्पष्ट है कि लड़की और लड़का दोनों राजी थे, दोनों एक दूसरे को बेहद ही पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ खुश थे, एक दूसरे से शादी भी रचाई। लेकिन परिवार वालों को, लड़की के परिवार वालों को ये पसंद नहीं आया और लड़के की हत्या करा दी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, आखिर ये हत्या क्यों की गई लड़के की? लड़के का क्या कसूर था? क्या उसका ये कसूर था कि उसने प्रेम विवाह किया? क्या उस लड़की का कसूर था कि उसने प्रेम विवाह किया? लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे के लिए योग्यता रखते थे, एक दूसरे के काबिल थे, बस उनकी जातियां मैच नहीं करती थी। जबकि हमारे देश में आज भी कहा जाता है कि अब जातिवाद नहीं होता है। तो आखिर ये क्या चीज़ है? दोस्तों, लड़का जो था अनीस कन्नौजिया, वो भी हिंदू था और लड़की भी हिंदू थी। लड़का नौकरी करता था, लड़की भी नौकरी करती थी। लड़का धार्मिक था,
लड़का मंदिर भी जाता था, माथे पे तिलक भी लगाता था, और जो हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, लड़का उसका स्वयंसेवक संघ भी था, उसका जो है उसमें पार्टिसिपेट भी करता था, उसमें भी जाता था। जो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे भी मिलता था, उनके पैर छूता था। फिर भी लड़के की हत्या क्यों कर दी गई? जबकि लड़का भी हिंदू था, लड़की भी हिंदू थी, क्यों कर दी गई? अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर लड़का हिंदू था तो उसकी हत्या क्यों की गई? क्योंकि वो छोटी कास्ट से बिलोंग करता था। ऐसे बनाएंगे आप हिंदुओं को एक? दरअसल अनीस कन्नौजिया हिंदू नहीं थे। ऐसे लोगों को मात्र चुनाव में ही हिंदू बनाया जाता है, उनका वोट हथियाने के लिए उन्हें हिंदू बनाया जाता है। लेकिन जब मौका पड़ता है तो उनको उनकी औकात दिखा दी जाती है। आप कितने भी योग्य हो जाएं, कितना भी नौकरी कर लें, लेकिन भारत में आपकी पहचान आपके जाति से होगी, क्योंकि भारत में आज भी ऐसे जातिवादी और संकुचित मानसिकता रखने वाले लोग हैं। तो दोस्तों, आखिर ये हिंदू है कौन? कौन है ये हिंदू? तो इस पे एक क्रांति कुमार सर हैं, उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये रिपोर्ट। मैं हिंदू नहीं हूँ, जहाँ तक मुझे पता है आप भी हिंदू नहीं हैं। इस देश में रह रहे 52 करोड़ ओबीसी हिंदू नहीं हैं, 24 करोड़ एससी हिंदू नहीं हैं, 12 करोड़ आदिवासी हिंदू नहीं हैं, 14 करोड़ मुसलमान हिंदू नहीं हैं, 2.8 करोड़ सिख हिंदू नहीं हैं, 2.6 करोड़ लिंगायत हिंदू नहीं हैं, 2.5 करोड़ ईसाई हिंदू नहीं हैं, और 80 लाख बौद्ध हिंदू नहीं हैं, 42 लाख जैन हिंदू नहीं हैं। आखिर फिर ये हिंदू है कौन? कहाँ रहता है हिंदू? कैसा दिखता है हिंदू? क्या हिंदू आपस में विवाह करते हैं? क्या हिंदू किसी नस्ल या जाति का नाम है? क्या सभी हिंदुओं को समाज में समान अधिकार है? क्या हिंदुओं में आपसी भाईचारा है? क्या सभी हिंदुओं का एक सामूहिक शमशान होता है? हिंदुस्तान में हिंदुओं को खोज रहा हूँ, सुबह से शाम हो गई, कोई हिंदू नहीं मिला। मिले तो केवल हजारों जातियों में बटे हुए लोग जो अपनी अलग अलग बस्तियों, अपने टोले मोहल्लों में रहते हैं, जिनके शमशान तक अलग होते हैं। मंदिरों में एक जाति का 100% आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट, सरकार, प्रशासन और मीडिया में 2 जातियों का वर्चस्व है। हिंदू तो कहीं नजर ही नहीं आता। ये सब लोग हिंदू नहीं हैं तो आखिर हिंदू आखिर है कौन? और मैं ओबीसी लोगों से बात करना चाहता हूँ, ओबीसी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये सबसे बड़े हिंदुवादी और कर्मकांडी बनते हैं, बहुत ही धार्मिक बनते हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हिंदू हैं? है हिंदू आप? अगर आप हिंदू हैं तो आपके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? सबसे ज़्यादा कर्मकांड आप करते हैं, सबसे ज़्यादा रामायण आप करवाते हैं, सबसे ज़्यादा कांवड़ यात्रा पे आपके बच्चे जाते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसी कोई स्थिति आती है आपको आपकी औकात दिखा दी जाती है कि आप हिंदू नहीं बल्कि ओबीसी हैं, और ओबीसी में भी एक विशेष जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेरे ओबीसी भाइयों, आंखें खोलिए, आप हिंदू नहीं हैं, आप बस चुनाव के वक्त हिंदू हैं, और चुनाव में वोट मिल जाने के बाद आपको फेंक दिया जाता है, आपका यूज किया जाता है और आपको फेंक दिया जाता है, यूज एंड थ्रो। तो आंखें खोलिए। और जितने भी SC/ST के लोग हैं जो धार्मिक कर्मकांडों में आज भी फंसे हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, और जितने सवर्ण मेरे भाई हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं ना कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो ये इस लड़के की हत्या क्यों की गई? या अनीस कन्नौजिया की हत्या क्यों की गई? जबकि ये आर्थिक रूप से भी मजबूत था, सामाजिक रूप से भी मजबूत था। इसके पिताजी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं, सामाजिक स्थिति भी इनकी सही थी, फिर भी इनकी हत्या क्यों की गई? क्योंकि इनकी जाति, ये छोटे जाति से बिलोंग करते थे, इनकी एक विशेष जाति थी, इसीलिए जातिगत आरक्षण रहना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हैं ना कि जाति का आरक्षण ख़त्म कर देना चाहिए, एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया तो दूसरी पीढ़ी को क्यों मिलना चाहिए? इसी कारण मिलना चाहिए। ये जाति जो विद्वेष है आज भी विद्यमान है हमारे समाज में। आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, कितने भी योग्य व्यक्ति हो जाएं, लेकिन आज भी आपकी पहचान आपकी जाति से की जाती है। ये सोच आपको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके जातिगत आरक्षण खत्म होगा। इस पर विचार करिएगा इस वीडियो पे, क्यों इस नौजवान की हत्या की गई। आज एक नौजवान हमारे बीच नहीं रहा। दीप्ति मिश्रा 4 माह की गर्भवती हैं, उनके बच्चे का भविष्य क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, जिसकी ज़िंदगी आप लोगों ने उजाड़ दी।
अंत में मैं इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रहे पुलिस वालों और आला अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन दोषियों को पकड़ा जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए, क्योंकि जब तक ऐसे लोग रहेंगे समाज में एकता की भावना दुष्प्रभावित होगी, एकता विखंडित होगी। इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ करके इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। धन्यवाद।